किसका मन है एक नई दुनिया बनाने का? लगता है कुछ चेंज करना है, लगता है कुछ चेंज करना है, हाँ कुछ चेंज करना है। तो 1 मिनट के लिए आंख बंद करो और जो बनाना चाहते हो उसको पहले देखो कि वो कैसा है। देखिए कैसी दुनिया चाहिए। हर एक का मन वहाँ कैसा हो। अपने आप को देखें उस नई दुनिया में। साफ चित्त, हर एक के प्रति सोच श्रेष्ठ, दुआओं भरी। बोल कैसे होंगे नई दुनिया में? व्यवहार कैसा होगा हमारा एक दूसरे के साथ? स्पष्ट देखिए अपने घर को इस नई दुनिया में, अपने परिवार को इस नई दुनिया में। ओम शांति। क्या चाहते हैं नई दुनिया में? क्या चाहिए? क्या चाहिए नई दुनिया में? क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए। एवरीबडी शुड बी हैप्पी। वेरी गुड। और क्या चाहिए नई दुनिया में? अभी जैसे ये नया स्थान बना, तो बनाने से पहले ये डिसाइड किया होगा ना क्या क्या चाहिए। पहले ये डिसाइड होगा क्या चाहिए, फिर डिसाइड होगा उसका डिज़ाइन, फिर बनना शुरू होगा। अगर डिसाइड करे बिना बनाना शुरू कर दिया तो चाहिए होगा कुछ और बन जाएगा कुछ और। तो पहले हमें क्लियर होना पड़ेगा हमें नई दुनिया में क्या चाहिए। क्या चाहिए? एवरीवन शुड बी हैप्पी, 1। और क्या चाहिए? हाँ जी, पीस चाहिए। तो वो हैप्पीनेस आ गई तो पीस तो अपने आप आ जाएगी। और क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ जी, बच्चों के लिए एक स्वच्छ वातावरण चाहिए। और स्वच्छ वातावरण की परिभाषा क्या? स्वच्छ वातावरण की परिभाषा क्या? स्वच्छ वातावरण means, what does it mean? A clean environment. What does it mean for you? Fresh air? Fresh air, good environment at home. हाँ, और वो गुड एनवायरनमेंट एट होम कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। गुड। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? रोज इस दुनिया को देखकर हम शिकायतें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
रोज इस दुनिया को देखकर हम शिकायत कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो फिर जब चांस मिला है नई दुनिया बनाने का, तो कैसी दुनिया चाहिए, क्या चाहिए वहां पे, क्या चाहिए? भाईचारा चाहिए। और क्या चाहिए? एक ड्रेस भी खरीदनी होती है तो पता होता है क्या चाहिए। यहाँ तो दुनिया बनानी है। कैसी दुनिया चाहिए? रिश्ते कैसे चाहिए? रिश्ते कैसे चाहिए? एक दूसरे के बीच क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। वो तो अभी भी है। और क्या चाहिए? हम कहते हैं मैं तो बहुत प्यार करती हूँ अपने परिवार को, फिर भी गड़बड़ 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 क्यों हो रही है? वो कहते हैं हम भी बहुत प्यार करते हैं अपने परिवार को, फिर भी गांठें क्यों पड़ रही हैं? क्या चाहिए? क्या चाहिए? आप में से कौन कौन अपने परिवार से बहुत प्यार करता है? तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, है ना? तो हम करते हैं, फिर हम उनसे करते हैं, वो हमसे करते हैं, हम सब एक दूसरे से करते हैं, फिर भी चुट 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 क्यों होता है? क्यों होता है? हाँ, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। तो जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन होना, तो जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन होना, तो जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन होना तो नॉर्मल है। उनसे नहीं एक्सपेक्ट करेंगे तो किससे एक्सपेक्ट करेंगे? तो एक जर्नी शुरू हुई जहां हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं और वो भी यही कहते हैं कि एक्सपेक्ट करना तो नॉर्मल है। तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे हमेशा पूरे नहीं उतरते, हम उनकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरते। जब हम एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते तो हम क्या हो जाते हैं? थोड़े से हर्ट हो जाते हैं। जब हम हर्ट हो जाते हैं तो उस हर्ट का जिम्मेवार किसको ठहराते हैं? किसको ठहराते हैं? उनको ठहराते हैं। जब हम किसी को अपने हर्ट का जिम्मेवार ठहराएंगे तो हमसे कौन सी एनर्जी उन तक जाएगी? अभी मैं यहाँ उदास रो रही हूँ और मैंने कहा आपकी वजह से मैं रो रही हूँ, तो ये मेरा सारा रोना, ये नेगेटिव वाइब्रेशन किसकी तरफ जाएगी? उनके पास जाएगी। मैं कहती हूँ मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और हर रोज एक दो बार उनको क्या भेज देती हूँ? क्या भेज देती हूँ? मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ कि मुझे उनकी चिंता भी बहुत होती है। आप अपने परिवार के लिए चिंता करते हैं? चिंता करते हैं? हाँ। और चिंता करना तो, सपोज मैं यहाँ से थॉट क्रिएट करना शुरू करती हूँ, अगर ये कुर्सी से गिर गई तो क्या होगा इसका? अगर ये कुर्सी से गिर गई तो ये पूरा 2 घंटा बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे? बाकी लोग तो बैठ पाएंगे, ये बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे? एक एक थॉट मैं ऐसा क्रिएट करते गए। किन के लिए क्रिएट कर रही हूँ? जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। थॉट की क्वालिटी क्या है? भेज किसको रही हूँ? जिनसे मैं क्लेम करती हूँ मैं प्यार करती हूँ। प्यार कौन सी एनर्जी है? प्यार कौन सी एनर्जी है? चिंता कौन सी एनर्जी है? चलो अपना हाथ रखते जाते हैं ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100। प्यार कौन सी फ्रीक्वेंसी पे है? पक्का? डन। चिंता कहाँ होगा? नीचे। हर्ट कहाँ होगा? हर्ट कहाँ आएगा? नीचे। और एक्सपेक्टेशन कहाँ आएगी?
ऊपर, एक्सपेक्टेशन ऊपर आएगी। एक्सपेक्टेशन जैसे ही पूरी ना हुई तो इमिडिएटली क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन मतलब आई एक्सपेक्ट कि आप वैसे होंगे जैसे जैसे आई वॉन्ट यू टू बी। ये अच्छी थॉट है, ये अच्छी थॉट है कि हम ये चाहते हैं कि लोग वैसे होंगे जैसे हम उनको चाहते हैं कि वो हो। ये अच्छी थॉट है। क्या हम वैसा होने के लिए रेडी हैं जैसा लोग हमें चाहते हैं? क्या हम वैसा होने के लिए रेडी हैं जैसा लोग हमें चाहते हैं? अगर हम लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरा करना शुरू करें तो लोगों की तो हर सीन में एक्सपेक्टेशन होगी। ऐसा बैठो, ऐसा उठो, ऐसा सोचो, ऐसा बोलो, ऐसा पहनो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो। रेडी है ऐसा जीवन जीने के लिए? किसकी मर्जी का जीवन जीना चाहते हैं? वो किसकी मर्जी का जीवन जीना चाहते हैं? लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारी मर्जी का जीवन जिए, और वो चाहते हैं कि हम उनकी मर्जी का जीवन जिए। तो जब चाहना कुछ और होगी, मर्जी कुछ और होगी, तो गांठें तो सिर्फ एक दिन बैठ के चेक करना। जब भी यहाँ डिस्टर्बेंस होता है उसका कारण ही सिर्फ ये है कि किसी ने हमारे अनुसार कुछ नहीं किया। हम किसी के घर गए, हमने सोचा वो चाय पिलाएंगे, चाय के साथ 2 चीज़ें खिलाएंगे। कितनी छोटी एक्सपेक्टेशन! इसको तो कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं बोलेंगे, ये तो नॉर्मल है। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं पूरी की, तो हर्ट होना तो नॉर्मल है। और फिर अगली बार जब वो हमारे घर आएंगे तो हम सोचेंगे अभी क्या खिलाना है, पिलाना है। क्योंकि जब उन्होंने वो पूरी नहीं की जो मुझे एक्सपेक्टेड था, तो मुझे उनके लिए करने की क्या ज़रूरत है? पड़ गई ना गांठ। और गांठ सिर्फ क्यों पड़ी? क्योंकि उन्होंने वो नहीं किया जो हमने सोचा कि उनको करना चाहिए था। ये रोज हो रहा है, ये हर त्योहार पे हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप किसी को गिफ्ट दो, उन्होंने कहा था मैंने तो सोचा था। आप किसी को न्योता भी देने जाओ, जी मैंने तो सोचा था। हर टाइम लोग हमारे पैरामीटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो किसके नज़रिए से किया था? हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो किसके नज़रिए से किया था? हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो किसके नज़रिए से किया था? अपने नज़रिए से किया था। हम राइट हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आज आप सब वाइट ड्रेस पहन के आएंगे, ऐसे ही कर लिया, पर आप तो पहन के नहीं आए। आप तो ब्लू पहन के आ गए। सो आई एम सो हर्ट। डोंट वी गेट हर्ट? वाई? बिकॉज आई एक्सपेक्टेड कि आप वो करेंगे जो मैंने सोचा कि आपको करना चाहिए। क्यों नहीं पहन कर आए आप वाइट?
क्यों नहीं पहन कर आए? क्यों नहीं पहना? क्यों नहीं पहना वाइट? क्यों नहीं पहना? वेरी इंपॉर्टेंट। शी सेड मुझे पता भी नहीं था कि आपको वाइट चाहिए। सिंपल। हम तो एक्सपेक्टेशन रखकर यहाँ बैठ जाते हैं और हम अज्यूम करते हैं कि दूसरे को पता होगा कि हमारे को क्या एक्सपेक्टेशन है। सो फर्स्ट रीज़न लोग क्यों हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट कर सकते, उनको पता भी नहीं है कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। वन। दूसरा कोई रीज़न, क्यों नहीं वाइट पहन कर आए? आप क्यों नहीं वाइट पहन कर आए? क्यों नहीं पहना? हाँ, इट वॉज नॉट। हाँ, मैंने सोचा आपके लिए वाइट पहन कर आना ज़रूरी ही नहीं है। मेरे को नहीं लगा था आपके लिए मेरी कलर ऑफ ड्रेस इतनी इंपॉर्टेंट होगी। ब्यूटिफुल। वो राइट है? इज शी राइट? इज शी राइट कि हमारे रिश्तों में कपड़ों का कलर कब से इंपॉर्टेंट होने लग गया आपके लिए? इज शी राइट? गुड। वॉज शी राइट? यस। इज शी राइट? यस। एंड आर ऑल ऑफ यू जिन्होंने वाइट नहीं पहना वो राइट है? वो भी राइट है। तो एक रॉन्ग कौन हुआ? सिर्फ वो भी राइट है, वो भी राइट है, आप सब राइट है। तो सिर्फ राइट कौन नहीं हुआ? मैं, जिसने ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी। हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं अंदर, और जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं इतना सा नहीं कर सकते ये मेरे लिए, इतना सा। मैंने उनके लिए ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते थे। अब बहन ने कहा कि आपने बताया ही कहाँ था, मुझे क्या पता। तो मेरा मन ऊपर से पता है क्या बोलेगा? मुझे बताने की क्या ज़रूरत है? रिश्ता क्या है फिर हमारा? मैं हर चीज़ बताऊंगी आपको। मैं आपकी कितनी सारी चीज़ें आपके बिना कहे पूरे कर देती हूँ। आपको भी अगर मुझसे प्यार है। आजकल लोग अपने मन को समझ नहीं पाते, हम तो चाहते हैं वो हमारे मन को भी समझे। है या नहीं है? यू शुड नो कि मेरे माइंड में क्या है एंड आपको वैसा बनना चाहिए। क्या नॉर्मल है? मेरा ये एक्सपेक्टेशन रखना कि जो मुझे अच्छा लगता है आप भी वैसे बन कर आएँ, या मेरा ये एक्सेप्ट करना कि आप वो पहन कर आएंगे जो आपको अच्छा लगता है? क्या नॉर्मल है? क्या नॉर्मल है दोनों में से? दोनों में से क्या नॉर्मल है? सेकंड वाला नॉर्मल है। अगर आप एक कपड़ों का कलर भी मेरे लिए नहीं चेंज कर सकते, तो दूसरों से तो हम चाहते हैं कि वो अपने संस्कार बदल लें हमारे लिए। आप रेडी है अपनी एक्सपेक्टेशंस को धीरे 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 धीरे, जितना जितना एक्सपेक्टेशन घटती जाएगी हैप्पीनेस का इंडेक्स बढ़ता जाएगा। जितना जितना एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रहे हैं उतना हर्ट होने का इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। जितना आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होगी वो चाहेगी कि लोग मेरे अनुसार चलने चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन लेवल हाई। जितना आत्मा रूपी बैटरी चार्ज्ड होगी वो ऑलरेडी खुश होगी, उसको ये नहीं ज़रूरत होगी कि लोग मेरे अनुसार हो, तो उसका एक्सपेक्टेशन लेवल घटता जाएगा। जितना एक्सपेक्टेशन लेवल घटता जाएगा मतलब हमने लोग वो जैसे हैं उनको स्वीकार किया है, उनका व्यवहार, उनका संस्कार हमारे मन को
डिस्टर्ब नहीं करता। उनका व्यवहार, उनका संस्कार हमारे मन को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया है कि ये उनका संस्कार है। जितना हम एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, प्यार ब्लॉक नहीं होगा, वो फ्लो करता रहेगा। लेकिन जब हर्ट होंगे तो प्यार ब्लॉक हो जाएगा, हर्ट जाएगा दूसरी तरफ। कौन सी छोटी छोटी बातें हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से जो हमारे आसपास है? एनी एग्जाम्पल? छोटी छोटी बातें, एनी एग्जाम्पल? हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एनीबडी? भाई साहब ने कहा ऐसे जब हम इकट्ठे बैठे हो हॉल में तो फ़ोन नहीं बजना चाहिए। मैंने इतना सा ही एक्सपेक्टेशन रखा सिर्फ। एक्सपेक्टेशन राइट है? एक्सपेक्टेशन राइट है? एक्सपेक्टेशन राइट है? एंड विच मीन्स अगर बजा तो, अगर बजा तो हम डिस्टर्ब होंगे, राइट है? अब उसमें अगर हम एक थॉट क्रिएट करते हैं कि जहाँ इतने सब इकट्ठे बैठेंगे वहाँ किसी ना किसी का बजना, किसी ना किसी का बजना फ़ोन, तो मन रोएगा नहीं, क्यों बजा, पता नहीं था साइलेंट पे रखना चाहिए, अच्छा बज रहा है तो जल्दी बंद करो, बजता ही जा रहा है अभी तक। तो वो फ़ोन बंद हो जाएगा लेकिन मन बजता रहेगा अंदर। अब हम 1000 भाई बहनें बैठे, एक फ़ोन बजा, वो फ़ोन बजने के बाद हमारा मन बजा, क्या हम सबका मन एक जैसा बजेगा? एक जितना बजेगा और उतनी ही देर बजता रहेगा? हर एक के मन को चुप होने में भी अलग अलग टाइम लगता है। किसी का मन 5 सेकंड में चुप, किसी का 2 मिनट के बाद चुप, किसी का 10 मिनट के बाद चुप, किसी का तो शाम तक चुप नहीं होता। लेकिन बजा क्यों? लेकिन फ़ोन बजा क्यों उनका हॉल के अंदर? होता है या नहीं होता? किसी का तो कल किसी और से बात करते करते बोलेंगे, पता है कल हम वहाँ प्रोग्राम में गए, पता हो लोग फ़ोन ही नहीं ऑफ करते। सोचो, प्रोग्राम के बीच में उनका फ़ोन बजता है तो उनका मन अभी तक बजना बंद नहीं हुआ। होता है डिफरेंट 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 डिफरेंट। फ़ोन कितनी देर में चुप हुआ? फ़ोन कितनी देर में चुप हुआ? फ्यू सेकेंड्स। मन कितनी देर डिस्टर्ब चल रहा है? चॉइस इज माइन। फ़ोन नहीं बजना चाहिए इज़ फाइन। हम सबको राय दे सकते हैं, हम सबको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम बार बार अनाउंस भी कर सकते हैं, प्लीज़ पुट योर फ़ोन ऑन साइलेंट। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद एक प्रोग्रामिंग क्लियर होनी चाहिए कि अगर बजा तो मेरे मन के ऊपर उसका कोई विच मीन्स लोगों को राय देना, रोज़ देना। लोग मतलब कोई आस पड़ोस नहीं, आपके अपने बच्चे, रोज़ राय दो। लेकिन राय देकर ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि अभी अभी मैंने राय दी और अभी अभी वो
उस राय को स्वीकार करेंगे। जब हम अपने बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी राय देते हैं, वो क्यों नहीं मानते हमारा कहना? इतनी अच्छी राय उनके फायदे के लिए, फिर वो हमारा कहना क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आपके बच्चे आपकी अच्छे से अच्छी राय कभी कभी नहीं मानते? किस किस ने एक्सपीरियंस किया ये? जस्ट पॉज, आस्क योरसेल्फ, क्यों? इतनी अच्छी राय, उनके फायदे के लिए राय, बार बार उनको बोली गई राय क्यों नहीं स्वीकार करते? क्यों नहीं स्वीकार करते? हाँ जी, आज उनको वो बात इंपॉर्टेंट नहीं लग रही। 1 2 क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? क्योंकि वो राय हमारे हिसाब से है। ओके, और सपोज आप किसी को कहते हैं रोज सुबह उठ के 5 किलोमीटर जॉगिंग पे जाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। राय ठीक है? ठीक है, यस। आप रोज जाते भी हैं तो आप उनको कहते हैं आप मेरे साथ ही चलो, मैं आपके फायदे के लिए बोल रही हूँ। आप करते भी हैं, राय सही भी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सामने वाले के अंदर 1 किलोमीटर चलने की भी ताकत है कि नहीं। हम उसको 5 किलोमीटर चलने की राय दे रहे हैं। हम जब किसी को राय देते हैं अपने संस्कार के थ्रू देते हैं। वो संस्कार किसके लिए राइट है? इम्प्लीमेंट किसने करना है? जरूरी नहीं है जो संस्कार हमारे पास है वो संस्कार दूसरे के पास भी है। आपके पास संस्कार है सच बोलने का, तो आप सामने वाले को कहते हो चाहे कुछ भी हो जाए सच बोलना, डरना नहीं सामने वाला क्या बोलता है, आप सच ही बोलना। क्यों आप ऐसे राय दे रहे हैं? क्योंकि आपके पास कौन सा संस्कार है? सच बोलने का। क्यों आप ये राय दे रहे हैं? क्योंकि आपके पास संस्कार है निडर होने का। क्यों आप ये राय दे रहे हैं? क्योंकि आपके पास ये संस्कार है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या सामने वाले के पास वो संस्कार है? तो फिर आप उसको अच्छे से बोल बोल के भेजते हो, सच बोलना सच बोलना सच बोलना, हाँ मैं तो आपके फायदे के लिए बोल रही हूँ, सच बोलना। वो वहाँ जाते हैं फिर झूठ बोल के आ जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? हम क्या हो जाते हैं? हम क्या हो जाते हैं? हम हर्ट हो जाते हैं। क्यों हर्ट हो जाते हैं? हमने कहा मैंने इतनी अच्छी राय दी, इसके फायदे के लिए राय दी, फिर भी इसने राय नहीं मानी। और उसके बाद जो हम लाइन कहते हैं वो ये कहते हैं ये मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। क्योंकि हमने सोचा जो लोग हमारा कहना मानते हैं, आपको पता है जो जो वाइट पहन कर आया है, वो मेरी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। राइट है बात? राइट है बात? राइट है बात? नहीं है ना? लेकिन घर पे हम कहते हैं ऐसा, जो मेरा कहना मानता है वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, वो मेरी वैल्यू करता है, वो मेरे प्यार करता है। जो नहीं मानता उसको बार बार बोलते तुम तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते? क्योंकि मैंने राय दी, आपने वो राय स्वीकार नहीं की, विच मीन्स आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। और ये बोल बोल के हम अपने रिश्ते को क्या करना शुरू करते हैं? और ये बोल बोल के हम खुद अपने आप को बार बार क्या वाइब्रेशन देते हैं? मेरे बच्चे मेरी राय नहीं मानते, मेरे बच्चे मेरी वैल्यू नहीं करते, मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते।
मेरी तो कोई कदर नहीं। क्यों नहीं उन्होंने राय मानी सच बोलने की? क्यों नहीं उन्होंने राय मानी सच बोलने की? क्योंकि उनके पास वो वाला संस्कार, क्योंकि उनके पास वो वाला संस्कार अभी अभी नहीं है। क्योंकि उनके पास निडर होके बोलने का संस्कार अभी नहीं है। वो मानना भी चाहते थे, सोच कर भी गए थे कि आपने जो राय दी थी उसी पर चलेंगे, लेकिन जब वो परिस्थिति आई, वो अपने संस्कार के क्या हो गए? वो अपने संस्कार के क्या हो गए? परवश हो गए। हमें हर्ट होना चाहिए? हमें हर्ट होना चाहिए? यस। आपने उनको सुबह कहा 5 किलोमीटर चलना है, वो नहीं चल पाए, हमें हर्ट होना चाहिए? अगर हम हर्ट हो गए और हमने उनको वो सारी थॉट्स भेजी, तो अगले दिन तो वो जो 1 किलोमीटर चल रहे थे वो भी घट जाएगा। फिजिकल कैपेसिटी में हमें दिखता है कि कौन 5 किलोमीटर चल सकता है, कौन 1 किलोमीटर चल सकता है, कौन तो अभी 100 मीटर चल सकता है। लेकिन संस्कारों में हम नहीं देखते कि किसके संस्कार मेरे से अलग हैं, किसकी कैपेसिटी मेरे से अलग है। हम कहते मैंने बोला, उसने माना क्यों नहीं है। अगली बार राय देनी चाहिए। अगली बार राय देनी चाहिए। अगली बार राय देनी चाहिए। फिर से फिजिकल पे लेके आते हैं। आपने बोला 5 किलोमीटर चलो, वो आज 1 किलोमीटर ही चल पाए, अगली बार राय देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? रोज देनी चाहिए। प्यार देते जाओ, राय देते जाओ, प्यार देते जाओ, राय देते जाओ, प्यार देते जाओ, राय देते जाओ। धीरे धीरे वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। लेकिन अगर हर्ट हो गए और ये बोलना शुरू किया मेरी वैल्यू नहीं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं, आजकल तो किसी को कुछ बोलने का फायदा नहीं, सुनते तो है नहीं, करनी तो अपनी मर्जी की है, ये एक एक थॉट 1 किलोमीटर को क्या कर देगी? प्यार और राय 1 किलोमीटर को क्या कर रहे थे? 2, 3, 4 में लेके जा रहे थे। हर्ट 1 किलोमीटर को क्या कर देगा? कम 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 कर देगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो एक राय न मानने की वजह से हमारे रिश्ते में क्या होना शुरू हो जाएगा? गांठें आने लग जाएंगे। हर एक के संस्कार, हर एक के संस्कार, एक बार बोलो सारा, हर एक के संस्कार। पक्का? 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 अगर वो हमारी राय नहीं मान पाए तो? अगर वो हमारी राय अभी नहीं मान पाए तो राय देना, बार बार देना, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना अभी मैंने राय दी अभी वो मान ले। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, नहीं मानी तो हर्ट, और तीसरा नहीं मानी तो वो मेरे हर्ट का कारण, एंड चौथा अगली बार मैंने राय नहीं देनी। कितने सारे नुकसान, कितने सारे नुकसान। और फिर बीच बीच में उनको 1-2 लाइन ऐसे सुनाई देते हैं। फायदा क्या आपको बोल के? कुछ सुनना थोड़ी आपने मेरा, आपने तो वही करना है ना जो आपको सही लगता है। उस टाइम अपने आप को कहना है उन्होंने वही तो करना है जो उनको सही लगता है। हमें बुरा क्यों लग रहा है कि लोग वो कर रहे हैं जो उनको सही लग रहा है? लोगों ने वही करना है जो उनको सही लगता है। जब वो हमारी राय कोई मानते हैं, वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो हमारा सही कर रहे हैं,
वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको वो अपने लिए सही लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हमारी हर राय उनकी कैपेसिटी और संस्कार से मैच करेगी। लोगों को कंट्रोल नहीं करना है, बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ क्या कर सकते हैं? हमारा प्यार, हमारी रिस्पेक्ट उनके राय न मानने पर फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए। फिर वो प्यार नहीं है, फिर वो कंडीशन है कि आप मेरा कहना मानो तो मैं आपको अच्छी अच्छी एनर्जी भेजती हूँ, और जब आप मेरा कहना नहीं मानते तो मैं हर्ट हो जाती हूँ और आपको हर्ट वाली एनर्जी भेजती हूँ। हम अपने ही परिवार को, अपने ही बच्चों को बहुत दर्द वाली एनर्जी भेजते हैं। भेजते हैं कि नहीं? जब हम उनके कोई कर्म और व्यवहार को देखते हुए यहाँ दर्द क्रिएट कर रहे हैं तो हम उनको दर्द वाली एनर्जी भेजते जाते हैं। कई बार आपको दिखेगा कि आपका बच्चा कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो आपको पता है कि उसके लिए सही नहीं है। अब उसको कौन सी एनर्जी भेजनी चाहिए जब वो ऐसी कोई चीज़ कर रहा है जो उसके लिए सही नहीं है? कौन सी एनर्जी भेजनी चाहिए? कौन सी एनर्जी भेजनी? वो कुछ ऐसा करने जा रहा है जो सही नहीं है। आपको क्या चाहिए कि उसका मन क्या करे? राइट डिसीजन ले। तो उसके लिए उसके माइंड को कैसी वाली थॉट्स भेजनी है? हम क्या भेजते हैं? ऑपोजिट। तो ये प्यार नहीं है। प्यार मीन्स मुझे चाहिए कि आपका फायदा हो, एंड विच मीन्स अगर आप कुछ गलत भी करने जा रहे हैं, मेरा रोल क्या है कि आपको अच्छे 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 अच्छी थॉट्स भेजकर या तो आपके मन को गलत से सही पे ले आए, या नहीं ला पाए तो वो जो आप गलत करने जा रहे हैं उसको भी फेस करने की आपको ताकत तो दे। हर एक आत्मा अपने संस्कार और कर्म लेकर आई है साथ में। लाए हैं कि नहीं लाए? कई बार सामने वाला जानता है कि वो जो कर रहा है गलत है, लेकिन फिर भी वो करने के परवश होता है। वो क्यों? क्योंकि वो उसके लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। कौन लिख कर लाया? किसने लिखा उसके भाग्य में? वो उसके भाग्य में किसने लिखा? उसने खुद लिखा। कब लिखा? पहले कभी लिखा। कैसे लिखा? अपने कर्मों से लिखा। लेकिन वो उसका पास्ट है। अब वो डिफिकल्ट सीन जब उसके जीवन में आएगी भी, हमारा प्रेजेंट कर्मा क्या है? अगर हम सब मिलकर एक डिफिकल्ट सीन में पूरा परिवार मिलकर उस सदस्यों को दुआएं 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 देते हैं, तो पास्ट अच्छा नहीं था, भाग्य में जो आया वो भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन प्रेजेंट की सोच इतनी अच्छी थी, प्रेजेंट कर्मा इतना अच्छा था कि प्रेजेंट कर्मा ने उस भाग्य को क्या किया? परिवर्तन कर दिया। विच मीन्स चोट लगी भी अगर, दर्द ज्यादा नहीं हुआ। क्यों दर्द नहीं हुआ? क्योंकि आसपास के लोगों ने दुआओं वाली दवाई लगा दी थी उसके ऊपर। लेकिन अगर आसपास के लोगों ने चिंता वाली दवाई लगा दी होती तो दर्द क्या हो जाता? दर्द क्या हो जाता? दर्द बढ़ जाता। बढ़ता कि नहीं बढ़ता? हम सबके पास ये पावर है, और यही प्यार है। ये प्यार है कि राय देते जाओ,
लेकिन अगर वो राय नहीं मानते तो हर्ट नहीं क्रिएट करना है, चिंता नहीं क्रिएट करनी है। परमात्मा को याद करके उनको इतनी दुआएं देनी है कि उनकी बुद्धि राइट निर्णय ले, और नहीं भी ले तो उस कार्मिक अकाउंट को फेस करने की ताकत देनी है। वायुमंडल का, घर पर रहने वालों का, सब लोगों का असर उस आत्मा पर पड़ता है। कर सकते हैं हम अच्छी थॉट, दुआएं, जब हमें लगता है कि कोई कुछ कर रहा है जो सही नहीं है, क्या हम उनके लिए अच्छी थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं? चिंता करना, चिंता करना, चिंता करना आत्मा की शक्ति को क्या करेगा? चिंता करना आत्मा की शक्ति को क्या करेगा? जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए चिंता नहीं करना कभी। जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए हर थॉट कैसी वाली होनी चाहिए? जिनको तंग करना चाहते हैं उनके लिए चिंता करना। क्या आप नेगेटिव चीज किसको भेजना चाहोगे? जिसको आप तंग करना चाहते हो, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट उनके पास जाकर उनको तंग करती है। भेजते ही जाते, भेजते ही जाते, भेजते ही जाते। फिर वो बच्चा घर आके बोलता है मॉम प्लीज चिंता मत करो, तो मॉम बोलती है मैं कितना प्यार करती हूँ तुम्हारे को, तो चिंता तो होगी ना। कड़वी चीज थोड़ी देके जिसको प्यार करते हैं, ऐसी एनर्जी देंगे कि अगर उसका मन परेशान भी हो तो हमारे से ऐसी एनर्जी जाए कि अशांत मन भी शांत हो जाए। हम मंदिर में जाते हैं, वातावरण इतना पावरफुल होता है कि अशांत मन भी क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। हमारा घर का वायुमंडल कैसा होना चाहिए? हमारा घर का वायुमंडल कैसा होना चाहिए कि शाम को लोग घर आए और जैसे ही घर में घुसे उनका मन क्या हो जाए? शांत हो जाए। वो कैसे होगा? अगर हमने सारा दिन उस घर के अंदर कौन सा परफ्यूम डाला। लेकिन अगर सारा दिन उस घर के अंदर चिंता 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 लगी तो घर वालों का शाम को घर आने का मन नहीं करता। तो वो डिसाइड नहीं कर पाते कौन सी जगह ज़्यादा अशांत है, घर या ऑफिस। मैं यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ। घर का वातावरण एक दवा की तरह होना चाहिए कि सारा दिन में अगर कोई चोट लगी भी थी, घर में पहुँचते उसके लिए घर का वातावरण मंदिर की तरह है। मंदिर में न गलत सोचते हैं न गलत बोलते हैं। क्या हम अपने घर का वातावरण वैसा बना सकते हैं? हाई एनर्जी प्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या हटाना है? पहले चिंता। अगर मन कहेगा क्या होगा, आगे क्या होगा, ये जब बड़ा हो जाएगा इसका क्या होगा, तो उस मन को क्या कहना? तो उस मन को क्या कहना? वो कहता है क्या होगा, कैसे होगा। उस मन को क्या कहना? बोलिए, उस मन को क्या कहना? क्या कहेंगे? सब अच्छा होगा, सिर्फ अच्छा, और अच्छा बोलो। क्या होगा? क्या होगा? आपको अच्छे लगते हैं वो लोग जो सारा दिन ये बोलते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, बिगड़ना जाए? अच्छे लगते हैं ऐसे लोग बातें करते हुए? हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको क्या कहते हैं? बस ना, कितना नेगेटिव बोलते हो। बोलते हैं कि नहीं? ऐसे ही इसको भी बोलना, बस बाबा कितना नेगेटिव बोलते हो तुम। तो जैसे ये बोलेगा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इसको रुक के क्या बोलेंगे? सब सब बढ़िया होगा। मेरे बच्चे का क्या होगा? बोलो बढ़िया के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। अपने बच्चे को, उसके भाग्य को सारा दिन क्वेश्चन करते रहते हैं, और क्वेश्चन कर करके अपनी बैटरी को भी डाउन
एंड उसको भी वो भारी वाइब्रेशन, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। अगर हम ये थॉट क्रिएट कर सकते हैं इसका क्या होगा, तो हम ये थॉट नहीं क्रिएट कर सकते सब बढ़िया होगा? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कौन सी थॉट नेचुरल है? इसका क्या होगा ये ज्यादा नेचुरल थॉट है, या इसका सब बढ़िया होगा ये नेचुरल थॉट है? जो ज्यादा सोचने लग जाओगे थोड़े दिन में वो नेचुरल हो जाएगी। नेचुरल मतलब जो कर करके मेरी बन गई आदत। आदत कैसे बनेगी? कोई भी चीज को, अपनी वोकैबुलरी को देखें, कोई भी शब्द 8-10 दिन यूज कर लो। छोटे छोटे बच्चे स्कूल से अलग अलग शब्द सीख के आ जाते हैं। थोड़े दिन के बाद वो शब्द उनकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाता है, वो उनका नेचुरल शब्द हो जाता है उसके बाद, क्योंकि कहीं से उन्होंने वो पिक कर लिया, 8-10 बार बोल दिया, अब उनकी भाषा का वो हिस्सा बन गया। क्या वो अपनी भाषा को बदल सकते हैं? क्या वो अपनी भाषा को बदल सकते हैं? यस। क्या उन्होंने अगर कोई गलत शब्द यूज करना शुरू कर दिया उसको चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? तो आज से ये थॉट को इस थॉट के साथ रिप्लेस करते हैं। क्या होगा? इस थॉट को किस थॉट से रिप्लेस करेंगे? अच्छा नहीं, बढ़िया ते बढ़िया होगा। एक एक थॉट है, एक एक थॉट है, यहाँ भी असर कर रही है, शरीर पर भी असर कर रही है, उनको भी जा रही है जिनके लिए क्रिएट की जा रही है, और घर की फ्रेग्रेंस में भी जा रही है। चिंता 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 कुछ लोगों के घर के वातावरण में बैठ जाती है। चिंता को किसके साथ कंपेयर किया गया? चिंता किसके समान है? मतलब आंसर पता है? तो चिंता चिता समान है, मतलब क्या? जलती रहती है धीरे 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 धीरे, जब तक, कब तक जलती रहती है? जब तक पूरी तरह से भस्म ना हो जाए। चिता समान जलती रहती है, धीरे 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 चलेगी, लेकिन जलते जलते पूरी तरह से फिनिश। कौन जलने वाला है? इधर। तो ये थॉट को रिप्लेस कर ले। तो चिंता नेचुरल है? चिंता नेचुरल है या फेथ नेचुरल है कि सब बढ़िया होगा? हमेशा याद रखना है, मुझे घर के वातावरण को कैसा बनाना है? घर का वातावरण को मुझे मंदिर की तरह बनाना है। घर का वातावरण क्यों दूषित होता है? जब हम औरों के संस्कारों को देखते हैं और सारा दिन यहाँ पर उनके संस्कारों को क्वेश्चन करते रहते हैं, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों। करते हैं हम क्वेश्चन दूसरों के संस्कारों को। अब हम उनके संस्कार को क्वेश्चन करते हैं, वो हमारे संस्कार को क्वेश्चन करते हैं, वातावरण में क्या फैल जाता है? रिजेक्शन। एक्सेप्टेंस मीन्स अगर हम किसी को राय देकर चेंज कर सकते हैं, वेरी गुड। अगर नहीं चेंज कर सकते, उनके उस संस्कार पर प्रश्न नहीं लगाना। यहाँ पे सपोज ये घड़ी है, मुझे पसंद नहीं, अगर मैं इस घड़ी को चेंज कर सकती हूँ, चेंज। अगर नहीं चेंज कर सकते और इसी के साथ रहना है जीवन भर, चेंज नहीं कर सकते, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ कि ये घड़ी को देखते हुए, घड़ी को काम करते हुए भी, यूज़ करते हुए भी, यहाँ सारा दिन नहीं चलना, ये घड़ी ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों है।
कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? एक है एक्सपेक्टिंग कि घड़ी मेरे अनुसार होगी, 1। नहीं है, 2, उसको चेंज करते हैं। 3, नहीं चेंज कर सकते तो उसको सारा दिन यहाँ रख के प्रश्न, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है। क्योंकि वो कर करके हम उनके वो संस्कार को क्या कर देते हैं, हम उनके वो संस्कार को क्या करते हैं, और कड़क बनाते जाते हैं। ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है। सबसे बड़ा गिफ्ट जो हम दूसरों को दे सकते हैं वो ये कि उनका संस्कार हमारे मन की स्थिति पर कोई डिस्टर्बेंस न लाए। हमने उनको उस संस्कार को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, और स्वीकार करके फिर भी राय दें। स्वीकार करें, विच मीन्स यहाँ न रखें। ये घड़ी है, मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं अंदर इसके बारे में सोचती रहूँ, ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों है, और बाहर से किसी को बोलूँ ही नहीं इसको चेंज करने के लिए। और दूसरा ऑप्शन है, अंदर इसके बारे में नहीं सोचूं, लेकिन बाहर रोज एक बार सबको बोल दूं इसको चेंज कर दो। क्या हम कर सकते हैं कि उनको राय दें, लेकिन उसके बारे में यहाँ चिंतन नहीं करें? हो सकता है, हो सकता है। विच मीन्स एक्सेप्ट किया, रिस्पेक्ट किया, प्यार भेजा और राय भी दी। तो राय स्वीकार होने के चांसेस, राय स्वीकार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? उनको प्यार और सम्मान की ताकत देकर फिर राय दी। विच मीन्स जो 5 किलोमीटर नहीं चल पा रहे थे उनको अच्छी खुराक भी खिलाई, मोटिवेट भी किया, और फिर बोला अब चलो। लेकिन उनको गलत खाना खिलाया, ताने भी सुनाए और बोला अब चलो। ये खुराक कहाँ से खिलाई जा रही है? सबसे बड़ी गिफ्ट, सबसे बड़ी गिफ्ट, जो संस्कार अच्छे नहीं लगते किसी के अंदर, उनको यहाँ पर रखना बंद करें। उससे हमारा घर का वातावरण, उससे हमारा घर का वातावरण बचा रहेगा। एक आत्मा के अंदर वो संस्कार है, 5 बाकी उसको अपने मन पर रख लेते हैं उस बात को, तो घर दूषित नहीं हो जाएगा। एक के पास झूठ बोलने का संस्कार है, तो उस सीडी पर तो ऑलरेडी झूठ बोलने का गाना है। बाकी 5 ने सिर्फ क्या रिकॉर्ड कर लिया, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलने की बातें कौन कितनी सीडी पर आ गई? 6। अब उस घर में वो गाने का वॉल्यूम बढ़ गया। घर को मंदिर बनाना है, अपने घर को नई दुनिया बनानी है। आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। जब मन कहेगा ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो उस मन को प्यार से क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये उनका
ये उनका संस्कार है, सब बढ़िया हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। वो तो हमने उनको क्या भेज दिया? एक्सेप्टेंस, ये प्यार है। अब जब चित्त पर नहीं रहेगा तो बोलने में तो आ ही नहीं सकता। क्या हम लोगों की कमजोरियां दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं? क्या हम लोगों की कमजोरियां दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं? और जब हम वो करते हैं तो वातावरण दूषित होता है। व्रत रखें, जब तक यहाँ से खत्म नहीं होगा ना, यहाँ से नहीं खत्म हो सकता। व्रत रखें कि मुझे इनके अंदर कुछ दिखा, लेकिन मैंने इधर आके नहीं सुनाया। इजी yes or no? yes or no? easy not easy? नहीं कर सकते? इतना कर सकते हैं? कौन कौन कर सकता है कि कमजोरी दिखी लेकिन सुनाई नहीं? कितने दिन के लिए रखें व्रत? कितने दिन के लिए रखें? 1 वीक का चार्ट रख के देखते हैं। 1 वीक, जैसे ही किसी के लिए गलत बोलना शुरू किया, नोट करना है। उसके बाद थोड़े दिन कर लिया ना, तो थोड़े दिन में वो आदत चली जाएगी, क्योंकि हमने उसको नोट करके अवेयर होके चेंज करना शुरू कर लिया है। नहीं किया तो हमने कहा वो है ही ऐसे, तो बात तो होएगी ना, और वो हम बोलते जाएंगे, और जितना बोलते जाएंगे वातावरण दूषित होता जाएगा। उस दुनिया में किसको रहना है? उस दुनिया में किसको रहना है? हमें रहना है। उस दुनिया को हमें कैसा बनाना है? पवित्र बनाना है। अब हम नहीं बोल रहे, लेकिन कोई और आकर हमें सुना रहा है, तो क्या करना है? कोई और आकर सुनाए, आपको पता है, तो क्या करेंगे? वातावरण तो भी दूषित हो रहा है, तो क्या करेंगे? जैसे किसी के घर में अगर कोई स्मोक नहीं करता और कोई और बाहर से आता है और उनके घर में बैठकर स्मोक करे, वो व्यक्ति तो चला जाएगा, लेकिन आपके कर्टन से, आपके सोफे से, आपके कारपेट से अभी भी वही आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारे पास 2 चॉइस है। उनको खुश करना है तो उनको करने दो जो वो कर रहे हैं, बाद में उसका असर तो हम पर ही आएगा। एंड दूसरी ऑप्शन क्या है? वो भाई साहब, इस घर में ना ये अलाउड नहीं है। अब कोई आकर दूसरों की कमजोरियां सुनाए, वो तो चले जाएंगे, लेकिन वो कमजोरियां हमारे वातावरण में, हमारे मन की स्थिति पर, हमारे घर में रहने वाले बच्चों के मन की स्थिति पर असर करने वाली है। आपकी चॉइस है कि आपको उनकी कथा को कितनी देर सुनना है। कथा की तरह लंबा सुनाते हैं ना, कहानी है ना, सुनाते जाते। पता है। और हम भी बोलते हैं अच्छा। वातावरण दूषित होता है। कोई अच्छी चीज कोई सुना रहा हो तो हम कहते हैं अच्छा हो गया ना, चल ना, बहुत सुनाया अभी बस। कुछ दूसरा सुना रहा हो, अच्छा। अगले हफ्ते वो फिर आएंगे, उनको बोलेंगे स्टोरी आगे, पिछली बार जहाँ खत्म हुई थी उसके बाद क्या हुआ 1 हफ्ते में। वातावरण दूषित हो रहा है, हवा दूषित हो रही है, हमें ही उस हवा में रहना है। उसके बाद
दुनिया में क्या हो रहा है बातें करते रहते हैं, आस पड़ोस क्या कर रहा है बातें करते रहते हैं। करनी है अच्छी वाली करो, दुनिया में कितनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वातावरण शुद्ध बन जाएगा। लोगों के अंदर कितने अच्छे अच्छे संस्कार हैं उसके बारे में बातें करो, वातावरण शुद्ध बन जाएगा। लेकिन हमें एक टेस्ट बैठ गया है, थोड़े दिन लगते हैं अपने टेस्ट को चेंज करने में, लेकिन थोड़े दिन में अगर टेस्ट चेंज कर लिया, वातावरण सात्विक, आत्मा पावरफुल, और जो हमारे घर में रहेंगे उनको भी कौन से वाले वाइब्रेशन मिलेंगे। हम अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें अपने परिवार के लिए करनी है वो है उनको एक प्योर वातावरण देना। उसके लिए हमें अपने घर से हर दूषित सोच को हटाना होगा। ये हमारा प्यार है। प्यार मीन्स वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ निकालनी है। चिंता, चिंता, उसकी थॉट को इमिडिएटली क्या करेंगे, जैसे ही चिंता की थॉट आई इमिडिएटली क्या करेंगे उसको। जैसे होता नहीं फैमिली में एक जना चिंता कर रहा है, दूसरा उसको क्या बोलता है, करते हैं कि नहीं करते। एक चिंता की थॉट क्रिएट करता है, दूसरा कौन सी थॉट क्रिएट करता है। तो ऐसे ही मन एक थॉट क्रिएट करेगा, हमें उसको चलने नहीं देना हो, हमें इमिडिएटली उसको क्या करना है, दूसरी थॉट क्रिएट करनी है। थोड़े दिन में वो रोना, थोड़े दिन में वो रोना बंद कर देगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मन को क्लियरली बताओ, चिंता प्यार नहीं है। मेरी चिंता उनको तंग करती है, मेरी चिंता उनकी बैटरी को भी डिस्चार्ज करती है, मेरी चिंता इस घर के वातावरण को दूषित करती है। वो अपने आप रोना बंद कर देगा। लेकिन हमने सोचा चिंता नॉर्मल है, तो घर वाले जो दूसरे चिंता नहीं कर रहे थे, हमने उनको कहना शुरू किया आपको प्यार नहीं है कि आप चिंता ही नहीं कर रहे। क्योंकि हमने सोचा चिंता इक्वल्स टू, चिंता इक्वल्स टू प्यार। कोई भी अनकंफर्टेबल इमोशन पॉजिटिव एनर्जी नहीं हो सकती। केयर, ध्यान और चिंता दोनों फर्क। केयर करना, वरी करना एकदम फर्क। बच्चा घर नहीं पहुंचा, केयर, कहाँ गया है, फोन करो, सबसे बात करो, ढूंढो, केयर। चिंता, हाय क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं गया, रास्ते में अटक तो नहीं गया, गिर तो नहीं गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, किडनैप तो नहीं हो गया, भाग तो नहीं गया, चिंता। क्वालिटी ऑफ थॉट डिफरेंट है। एक थॉट केयर कर रही है, दूसरी थॉट सिर्फ गलत सोच रही है। फर्क केयर और चिंता में, फर्क केयर और चिंता में। हमें सिर्फ बाहर की चीज़ें ठीक नहीं करनी है, हमें सही सोच के अपनी और उनकी बैटरी को क्या करना है, चार्ज करना है, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। चिंता रिप्लेस, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, वरी नेचुरल नहीं, केयर नेचुरल। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन नेचुरल नहीं। व्हाट इज नेचुरल, व्हाट इज नेचुरल, एक्सेप्टेंस नेचुरल। स्वीकार करें, उनके संस्कार का चिंतन नहीं करें और राय फिर भी हर रोज देते रहे। लेकिन राय देने से पहले प्यार और सम्मान और ताकत दें। सबको पता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन सही पर चलने की ताकत नहीं है। बच्चों को राय नहीं चाहिए,
बच्चों को सही रास्ते पर चलने की ताकत चाहिए, बच्चों को संस्कार बदलने की ताकत चाहिए। वो कौन देगा? खुराक। वो खुराक कहाँ से आएगी? यहाँ से मेरी हर थॉट। हर्ट तो हम हर्ट होंगे, हर्ट होंगे। हर्ट होना नेचुरल है, हर्ट होना नेचुरल है। जहाँ एक्सपेक्टेशन रखते हैं वहीं हर्ट होती है, जहाँ एक्सेप्टेंस होता है वहाँ हर्ट हो ही नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। मतलब कोई कंडीशन नहीं है प्यार के लिए, कंट्रोल नहीं है, आप मेरा कहना मानो। मेरा प्यार और सम्मान आपका कहना मानने और न मानने से अफेक्ट नहीं होते। विच मीन्स मेरी थॉट आपके लिए प्योर है, आप कहना मानो तब प्योर, और आप न मानो तब और भी ज्यादा प्योर, क्योंकि आपको खुराक देनी है। राइट। बच्चा स्मूथ रास्ते पे आपके साथ चल रहा है, आपका हाथ न भी पकड़े कोई प्रॉब्लम नहीं, रास्ता ही अच्छा है। लेकिन अगर बच्चा गलत मतलब मुश्किल रास्ते पे चल रहा है, फिर तो हाथ पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। स्मूथ रास्ते पर नहीं भी पकड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट रास्ते पर एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। वो हाथ पकड़ना ही सपोर्ट है, और वो हाथ पकड़ना मतलब मन से हर सोच में हम आपका हाथ पकड़ते हैं। तो हमें सबसे प्यार नहीं करना है, हमें सबसे अनकंडीशनल प्यार करना है। रिस्पेक्ट नहीं करनी है, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट करनी है। एंड वो हम तब कर पाएंगे जब हम रोज इस आत्मा को क्या करते जाएंगे? चार्ज करते जाएंगे। जब इसकी एक्सपेक्टेशन कि लोग मेरे अनुसार हो वो घटती जाएगी, और आत्मा को चार्ज करने के लिए ही हम उसका कनेक्शन रोज परमात्मा से करके, परमात्मा के ज्ञान को रोज उसके अंदर भर के, अपने को पहले शक्तिशाली बना के, फिर हम परिवार को वो अच्छी वाइब्रेशन की खुराक खिला के, उनको अच्छी वाइब्रेशन की खुराक खिलाने के लिए पहले खुद रोज खुराक खानी पड़ेगी। और रोज पहले खुद खुराक खाने के लिए हमें परमात्मा का ज्ञान और उसकी वाइब्रेशन की खुराक अपने अंदर भरनी पड़ेगी। होना चाहिए कि नहीं? एक बैटरी को चार्ज करेंगे तब वो एक बैटरी बाकी सबको चार्ज करेगी। 1 घंटे का भी जब हम समय ऐसे निकालते हैं, अब आप देखो 1 घंटा ज्ञान सुना, थोड़ा थोड़ा कुछ सोच में स्टार्ट होता है कि नहीं, कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसा स्टार्ट होता है ना। अगर रोज ऐसे 1 घंटा ज्ञान की खुराक भरें तो, अगर रोज 1 घंटा ज्ञान की खुराक भरें तो आपको नहीं लगता ये नेचुरल हो जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा? कोई भी चीज़ सिर्फ डेली प्रैक्टिस करनी होती है, होता है कि नहीं? जिसने डेली अभ्यास कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, वो जो चाहे वो कर सकता है। हम देखते नहीं सड़क पर कुछ लोग साइकिल चला रहे हैं तो इतनी लंबी साइकिल की रेस में जा रहे हैं, हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पाते? उन्होंने रोज प्रैक्टिस की, हमने प्रैक्टिस नहीं की। कुछ लोग लंबा वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। वो क्यों कर पाते हैं? उन्होंने रोज प्रैक्टिस की। कुछ लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं, हम कर पाते हैं?
नहीं कर पाते। क्यों? उन्होंने रोज़ प्रैक्टिस की, हमने नहीं की। कुछ लोग 1 घंटे में फटाफट 5-6 सब्जियां बना लेते हैं, मैं नहीं कर पाती। क्यों? उन्होंने प्रैक्टिस की, मैंने नहीं की। कोई भी चीज़ सिर्फ क्या करनी है, कोई भी चीज़ सिर्फ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। नहीं की तो मुश्किल लगता है, करना शुरू कर दिया तो वो जीवन जीने का तरीका बन जाता है। 1 घंटा रोज अपने लिए निकालते हैं, ज्ञान की खुराक को अपने अंदर भरते हैं, परमात्मा की वाइब्रेशन अपने अंदर भरते हैं, आत्मा को चार्ज करते हैं। जब हम ये अपने लिए करते हैं, फिर हम ज्ञान की खुराक दूसरों को दे सकते हैं और परमात्मा से अपने अंदर भरी हुई वाइब्रेशन से अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाकर अब परिवार को दे सकते हैं। जब अपनी बैटरी चार्ज होगी, चिंता खत्म हो जाएगी। जब चिंता खत्म हो जाएगी तो बच्चों को कौन सी वाइब्रेशन देंगे? प्यार एंड पावर, प्यार एंड पावर। तो हो गया ना गिफ्ट डायरेक्ट। जब अपनी बैटरी डिस्चार्ज होगी, एक्सपेक्टेशंस इतनी होंगी। जब अपनी बैटरी चार्ज होगी तो एक्सपेक्टेशंस क्या होती जाएंगी? घटती जाएंगी। एक्सेप्टेंस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। हो गई उनके लिए खुराक। तो उन सब के लिए कुछ करना है, प्यार अनकंडीशनल देना है, रिस्पेक्ट अनकंडीशनल देनी है, तो रोज अपने को खुराक देनी पड़ेगी। 1 घंटे का समय अपने लिए निकालते हैं रोज अपने अंदर वो भरने के लिए। आप में से किस किस ने मेडिटेशन नहीं सीखा है? सेंटर पर आकर कभी मेडिटेशन नहीं सीखा है? एक बार आएंगे, मेडिटेशन करने के तरीके को सीखते हैं। 1 घंटा 1 हफ्ते के लिए उस विधि को सीखते हैं कि कैसे उससे कनेक्ट कर अपनी बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है। कैसे हर परिस्थिति में सही सोच क्रिएट करनी है, कैसे एक्सपेक्टेशंस को छोटा करते जाना है, इतनी पावर भरनी है कि सबको एक्सेप्ट कर सकते हैं। परमात्मा से कैसे कनेक्ट कर अपनी बैटरी को पावरफुल बनाना है। और जब हम ये करेंगे तो हमारा घर और हमारी दुनिया वो नई दुनिया बन जाएगी। जब आप अंदर आए थे, आपको एक पैम्फलेट मिला था ना, जिसपे सब सेंटर्स के एड्रेस हैं। तो हर सेंटर पर कल से ही मेडिटेशन सिखाया जाएगा। 1 घंटे के लिए आना। 2 टाइम रखे हैं, या तो सुबह 7 से 8, जिनको सवेरे का समय सूट करे, जिनको शाम का समय सूट करे शाम को 6 से 7। जिनको दोनों टाइम सूट ना करे वो आकर बहनों से बात करके कोई भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन कल से अपने आप को ये 1 घंटे का समय गिफ्ट करते हैं, अपने आप को पावरफुल बना के अपने परिवार को पावरफुल बनाने के लिए। बाहर परिस्थितियाँ अचानक आ रही हैं, हमें अपने आप को क्या करके रखना है? मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ताकि कोई भी बात आ जाए हम कैसे हैं? स्टेबल, पावरफुल। निकालेंगे 1 घंटे का समय, निकालें, बहुत ज़रूरी है। जितना खाना खाना ज़रूरी है, उतना आत्मा को खाना खिलाना भी ज़रूरी है। जब ये खुश नहीं, आप इस शरीर को कितना भी खाना खिला लो, इसमें फिर भी कुछ ना कुछ बीमारियां आती जा रही है। यहाँ से शरीर बनता है। जैसी सोच
वैसा शरीर। तो शरीर के ध्यान के लिए इतना कुछ करते हैं, तो शरीर को बनाने वाला जो है उसका भी तो ध्यान रखना है ना, रखना है। चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। और अपने रिश्तों को, अपने घर को और अपनी दुनिया को देखते हैं। अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेक करते हैं। और वो जो पुरानी चोटें लगी थी, वो घाव, उसको भरते जाते हैं। और आज हम घर तक अगले 15-20 मिनट साइलेंस में चलेंगे। मौन आत्मा की ताकत को बढ़ाता है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ लवफुल सोल। प्यार, स्नेह, सम्मान, ये मेरा नेचुरल संस्कार है। लोगों को मेरे अनुसार होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको वो जैसे है वैसे स्वीकार करती हूँ। प्यार मेरा नेचुरल संस्कार है। I accept each one as they are. वो जैसे हैं उनको स्वीकार करते हैं। हर एक की विशेषता को देखते हैं, अच्छाइयों का चिंतन करते हैं, अच्छा ही उनके बारे में बोलते हैं और अच्छा ही औरों के बारे में सुनते हैं। मेरा घर मंदिर है। अपने घर को साफ रखना, वातावरण को पवित्र रखना, ये मेरी जिम्मेवारी है। मेरा घर मेरा मंदिर है। परमात्मा प्यार का सागर है। उसका ज्ञान और प्यार मुझ आत्मा में भरपूर है।
I am a loveful being. अगले 15 मिनट घर पहुंचने तक हम मौन में रहेंगे और जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे ही उठेंगे।